तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं पावर मिल। ठीक है, आज दो तरीके हैं। मैं कल आपको बता रहा था कि अब हम जो भी वीडियो बनाया करेंगे कोशिश करेंगे कि अच्छी बनाए, है ना। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है तो इसका मतलब ये वीडियो अच्छी ही होगी, तभी हम डालेंगे। अगर वीडियो ये बेकार होती तो हम ये डालते ही नहीं। ठीक है, तो हमने एक नई लाइन भी जोड़ दिया, ये अभी अब हम सारी सारी वीडियो में ये बताएंगे। ठीक है क्या नहीं, एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। तो तभी चैनल सब्सक्राइब होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हमारे को दो तीन टूल पाथ करने की कोशिश करनी है। इन सारे टूल पाथों में कर्व यूज होगी, पैटर्न यूज होगा। एक फ्लो लाइन फिनिशिंग है टूल पाथ, एक हमारे पास है पैरामेट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग, एक है हमारे पास पैरामेट्रिक स्पाइरल फिनिशिंग। ठीक है, वैसे तो ये स्वर्फ में भी वायर फ्रेम यूज होता है, पर इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यही तीनों करने की कोशिश करेंगे। पहला है फ्लो लाइन फिनिशिंग। अब फ्लो लाइन फिनिशिंग का टूल पाथ यूज करने से पहले मैं पहले ही बता दूं, ये 2020 है, 2024 में बदल गया है ये। ठीक है, तो इसलिए 2024 वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसपे भी लिखा होगा पावर मिल 2024 व्हाट इज न्यू करके लिखा होगा। ठीक है, ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है। ठीक है, तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी आपको 24 के लिए। ठीक है, अभी हमारे को करना क्या है, हमारे को पैटर्न क्रिएट करना है। एक पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे कर्व एडिटर में गए, यहाँ पे हमारे को कॉम्पोजिट कर्व करना है। कॉम्पोजिट कर्व में एक कर्व ये, फिर इसको एंड कर दो, फिर दूसरी कर्व ये, इसको भी एंड कर दो, तीसरी कर्व ये, डायरेक्शन चेंज करके आगे, फिर एंड कर दो, चौथी कर्व ये। यानी कि हमारे को टोटल चार कर्वें चाहिए, इकट्ठी नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूसली नहीं चाहिए, एंड कर करके चाहिए। पैटर्न एक ही चाहिए, एक ही पैटर्न में चार लाइनें हैं और चारों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये पहले ही बनाना है पैटर्न टूल पाथ लेने से। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अगर आप बाद में बनाते तो क्या पंगा होता है, पर अगर पहले बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, है ना। तो मैंने अपनी जिंदगी के 2-3 घंटे लगाए थे ये बात समझने में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ पहले ही बना लो तो अच्छा है। क्योंकि जब हम फ्लो लाइन फिनिशिंग करते हैं तो जब ये हमारे से ऑन करेगा तो हमारे से सबसे पहले चीज ये पूछेगा कि पैटर्न सिलेक्ट करो। तो पैटर्न में हमने ये पैटर्न सिलेक्ट करेंगे तो देखो इसने अपने आप पिक कर लिया, यहाँ पे वैलिड लिखा है। तो इसमें क्या है, वैलिड कैसे आया, यहाँ पे ऑप्शन है एक, इंटरेक्टिवली सिलेक्ट पैटर्न सेगमेंट टू फॉर द स्ट्रेटजी। कि आपको स्टार्ट करो कौन सी चाहिए, एंड करो कौन सी चाहिए, लिमिट करो कौन सी चाहिए। ठीक है, ये स्टार्ट कर्व है, ये एंड कर्व है, ये दोनों लिमिट कर्व है। ठीक है, फिनिश करेंगे। पैटर्न वैलिड है, वन वे की जगह इसको टू वे कर देंगे। टॉलरेंस कितनी चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए, स्टेप ओवर कितना चाहिए। तो स्टेप ओवर मैंने कहा जी 0.5 का चाहिए। ठीक है, और टूल जो मेरे को चाहिए वो बॉल नोज टूल चाहिए, क्योंकि ये फिनिशिंग का टूल पाथ है तो इसलिए बॉल नोज, 3 mm का बॉल नोज यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक, कैलकुलेट फिनिशिंग में करिए। यही यूज होता है। है, फिनिशिंग में यही यूज होता है बोनस। हाँ फिनिशिंग, अब गोल सरफेस है तो बॉल नोज ही यूज होगा, अगर फ्लैट सरफेस है तो एंड मिल भी यूज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस सरफेस के सर ऊपर इस जगह पे हैंड मिल भी यूज हो सकता है। है, हैंड मिल भी यूज हो सकता है सर इसमें। एंड मिल यूज करेंगे तो पौड़ियां बन जाएंगी। ठीक है। पौड़ियां अब चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये भी हो सकता है 0.5 की, 0.1 की, 0.01 की पौड़ी होगी पर। हम्म, ठीक है ना, ठीक। तो ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम जाएंगे लिंकिंग पैरामीटर में,
और यहाँ पे इंक्रीमेंट है, यहाँ पे यस। हाँ स्टेप डाउन कर देंगे, पौड़ियाँ बन जाए ताकि। ठीक है, हम्म। तो ये पौड़ियाँ ऐसे बन जाएंगी। अगर पौड़ियाँ नहीं बनानी तो यहाँ पे ऑन सरफेस कर दो, तो फिर वो सीधा ही रहेगा। ठीक है, पर अगर एंड मिल होगा तो फिर भी पौड़ियाँ बनेंगी, चाहे ये सीधा कर भी दो तो भी। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंड पॉइंट यहाँ है। क्यों? क्योंकि हमारा पैटर्न में जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो नीचे था। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। वैसे तो ये ठीक है, पर मैं समझाने के लिए खोल रहा हूँ इसको, और यहाँ से इसको स्वैप कर रहा हूँ। अब स्टार्टिंग ऊपर हो गई, एंड नीचे हो गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। अब जो चलेगा वो इधर से चलने की कोशिश करें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे को ये ऐसे चलाना ही नहीं, इसको बोलते हैं अलोंग टूल पाथ। हमारे को चाहिए अक्रॉस टूल पाथ, तो हम इसको स्वैप कर देंगे, इसको नहीं, सॉरी, इसको स्वैप कर देंगे कि ये दोनों अब मेरी लिमिट कर्व हो गई, स्टार्टिंग ये हो गई, एंड ये हो गई। कैलकुलेट, तो अब ये अक्रॉस चल रहा है। ठीक है, एक अप मिलिंग होती है, एक डाउन मिलिंग होती है। अभी क्या है ये, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, तो ये डाउन मिलिंग है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, वैसे तो zigzag चल रहा है, पर ये ऊपर से नीचे की तरफ है ना। स्टार्टिंग जो हुई थी वो ऊपर से हुई थी। समझ रहे हो बात को? अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो वही चीज है कि हम स्टार्ट और एंड को बदल देंगे। करो कॉन्फ़िगरेशन। हैं? नहीं, इसको पढ़ रहा था। ठीक है, अब ये हो गया नीचे से। ठीक है, सर ये फंक्शन इसी में ये फंक्शन सर इसी में होता है कि और भी टूल पाथ में होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का? अब सच बताऊं तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का फंक्शन है कहाँ। मतलब ये जिस तरीके से अभी वर्टिकल चल रहा है ना, और पहले हॉरिजॉन्टल चल रहा था, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट ये है इसमें, ये टूल पाथ में जो है, और भी और भी टूल पाथ में होता है सर ये, कि इसी में फ्लो लाइन फिनिशिंग में। नहीं, इसी में होता है। अब मैं जो कल बात कर रहा था ना, अगर मैं सच्चा हूं तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और कौन से टूल पाथ की बात कर रहे हो। पर अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इनके क्वेश्चन के दो जवाब हो सकते हैं, या तो मैं इसको इनको और क्वेश्चन पूछूं दो तीन और फिर जवाब दूं, या फिर इनकी बात को काट के इन्होंने पूछा कि औरों में भी होता है ऐसा, तो औरों में ऐसा नहीं होता, और बात खत्म। जब हम कल बात ठीक कर है। रहे थे काट दें कि ना काटें, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वैसे कटेगा कि ऐसे कटेगा। जो भी है, ठीक है। अब मैंने इसको सारे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा क्वेश्चन पूछोगे अच्छा जवाब आएगा। अगर आपको लगे ये क्या जवाब दिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी ये था, ये क्या क्वेश्चन था। ठीक है ना, जब अच्छा जवाब लगे तो इसका मतलब क्वेश्चन भी अच्छा था, और जब जवाब ऐसा अजीब सा आए तो जवाब क्वेश्चन भी अजीब। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको रीसेट कर दिया। ठीक है,
या एक काम और सिखाता हूँ, रीसेट नहीं करता, इसको कैंसिल ही कर देता, इसको डिलीट ही कर रहा हूँ। मैं पैटर्न को भी डिलीट कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब मैं टूल पाथ पहले ले रहा हूँ। ठीक है, जो मैं तुम्हारे को समझा रहा था कि पंगा क्या होता है। वैसे तो पंगा तो कुछ नहीं है, आपको पता हो तो पंगा है, नहीं पता हो तो नहीं पता है। नहीं है पंगा, है ना। तो हम अगर पैटर्न यहाँ पे लेंगे और इसको कर्व एडिटर में जाएंगे और कंपोजिट कर्व करेंगे और वही कर्व सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड करेंगे, फिर सेकंड कर्व सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड करेंगे, फिर थर्ड कर्व करेंगे, इसकी डायरेक्शन बदलेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, एंड करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके। तो ये उठाता ही नहीं इसको। तो पैटर्न नोट में। हाँ, वो कह रहा है पैटर्न इज नॉट एंडेड, पैटर्न ही नहीं मिला उसको, जबकि हमने दे चुके हैं। तो थोड़ा सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा हिलाना है, डुलाना है। तो वो देखो ये बटन आ गया, पहले बंद था। एक मिनट। मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ग्लिच कहते हैं शायद। ये सॉफ्टवेयर में कुछ पंगा है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने पावर मिल में 2024 में इसको बदल दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना था हमारे को, इसको खोलना है और इसमें बताना है कि ड्राइविंग कर्व कौन सी। मैंने कहा जी ये। एंड ड्राइव कौन सी, मैंने कहा जी ये। और लिमिट कर्व कौन सी, शिफ्ट दबा के ये दोनों को सिलेक्ट करना है। ये लिमिट। ये शिफ्ट दबा के करना है, ये इसके लिए भी मेरे को बड़ा टाइम लग गया था समझने में। वो अच्छा। कभी हो जा रहा था, कभी नहीं हो रहा था। अब हम इसको वही चीज हम्म। कर सकते हैं कि स्टार्ट कौन सा, एंड कौन सा। हम्म। ये टूल पे क्लिक कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो टूल पाथ जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे उठ गया, क्यों, क्योंकि वहां पे स्टॉक नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारे को आंखें खोल के रखनी है कि अगर कहीं से लिफ्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि वहां पे स्टॉक नहीं है तो टूल जाने की जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जेड को लॉक करके थोड़ा सा टूल ब्लॉक जो है बड़ा कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर देंगे। फिर जो वो लिफ्ट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, कहता दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ठीक है, ये समझ में तो आ ऐसे गया तो है। ऐसे तो स्टॉक सर, जैसे जो हमारे मटेरियल होगा उसके हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा हमें ना, इतना हमारे पास स्टॉक है जो हाँ हाँ, ब्लॉक वो कलेक्ट टूल करेंगे हम। टूल के हिसाब से जितना टूल का रेट डायामीटर है उस तना तो चाहिए ही है ना उसको जाने के लिए। हाँ जी। ब्लॉक नहीं होगा तो वो मतलब ये जाएगा। ब्लॉक ही। हाँ, ब्लॉक नहीं होगा तो वो जाएगा नहीं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा फ्लो लाइन फिनिशिंग। ठीक है, पैटर्न को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास टूल पाथ है इसी का भाई, पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग। और एक है पैरामीट्रिक स्पाइरल फिनिशिंग। पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग में क्या है कि हमारे को, एक मिनट खुल जाने दो, हमारे को दो पैटर्न चाहिए, एक स्टार्टिंग कर्व चाहिए, एक एंड कर्व चाहिए। ठीक है, तो हमने एक पैटर्न बनाया, एक और पैटर्न बनाया। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। 2 नंबर में हमने इसको बोला कि कंपोजिट करो ये वाली। ठीक है, एक करो ये दे दी, ओके। और 3 नंबर में एक करो, ओ सॉरी न्यू हो गया, 4 नंबर, 2 और 4 है। ठीक है, याद रखना हमारे को कि 4 नंबर में हमने ये करो सिलेक्ट कर ली।
ठीक है, ब्लॉक देना ही पड़ेगा, टूल देना ही पड़ेगा, पैरामीट्रिक है। ठीक है, टिप पोजीशन पे टूल पाथ चाहिए हमारे को, अलोंग चाहिए या क्रॉस चाहिए, कैलकुलेट। उसने इन दोनों टूल पाथों को मैच करा दिया, देखो। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस की जगह अलोंग कर दूं, तो ये, आपको सॉलिड वर्क्स आता है? सॉलिड वर्क्स आता थोड़ा है? थोड़ा ही। उसमें कमांड थोड़ा होती है थोड़ा। लॉफ्ट की। लॉफ्ट कट, हाँ जी। तो ये एक तरीके से लॉफ्ट हो गया, एक कर्व और दो कर्वों को आपस में उसने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड समझते हो क्या होता है? जैसे मिक्स ब्लेंडर होता है, तो मिक्सी होती है, दो चीजों को मिला दिया उसने। गोल से शुरू हुआ और एंड तक जाते जाते वो वैसी शेप बना लेगा जैसी उसकी थी बाहर वाले। अच्छा। तो इसमें कहीं पे वो नहीं आएगा, ऐसे कोई लाइन लुइन नहीं आएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी शेप में ही आता जा रहा है, देखो ध्यान से। हम्म। मतलब दो कर्वों को अगर मैच कराना है तो ये बहुत बढ़िया टूल पाथ है। उसने सरफेस भी देखी है, उसने दोनों कर्वें भी देखी हैं, और उन दोनों को मैच करा के एंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी शेप ले ली। समझ रहे हो? हैं? हाँ दोबारा कर रहा हूं। टूल पाथ लिया, पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग लिया, ओके किया, दो कर्वें चाहिए, दो पैटर्न चाहिए, बेसिकली कर्व नहीं, दो पैटर्न चाहिए। एक नंबर हमारे 5 है, एक 6 है। 5 नंबर में दो मैंने कहा पैटर्न। जी, हाँ, 5 नंबर में मैंने कहा जी मुझे ये कर्व चाहिए, ओके। और 6 नंबर में मुझे ये वाली कर्व चाहिए। ठीक है, मास्टर के में इसको ब्लेंड कहते हैं, ब्लेंड टूल पाथ। ठीक है, बात वही है, इसको क्लिम की जगह एनी कर दो, तो वो आते हुए भी कटिंग करेगा और जाते हुए भी कटिंग करेगा। थोड़ा सा स्टॉक जो है बड़ा होना चाहिए तो सही कटिंग। ठीक है, अब क्योंकि वो कर्व स्टार्टिंग थी, अगर इसको 6 को कर दें और इसको 5 कर दें, तो वो टूल पाथ जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? जो अब इन्होंने पिछले को टूल पाथ में क्वेश्चन पूछा था कि ओरो में भी ऐसा होता है, तो ओरो में भी हो जाता है ऐसा। पहले मैंने मना किया था, तो अब मैं हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब में नहीं होता, पर हो भी सकता है ना? कई लोग कहते हैं सॉलिड वर्क्स और एनएक्स एक कंप्यूटर में नहीं डलता, क्योंकि उनका जो लाइसेंस सर्वर है वो सेम जा होता है, तो वो भी हो जाता है। हम दो लाइसेंस सर्वर भी बना सकते होते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी को एक लाइन नहीं बोलनी। दो लाइनें हैं बेसिकली, एक लाइन के मुझे सारा आता है, ये लाइन कभी नहीं बोलनी, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे सारा आता है, वो कोई ना कोई चीज ढूंढ के बता देगा, अच्छा इसका मतलब बता, ये एरो का मतलब बता क्या होता है। ठीक है, फिर अगर आप कहोगे कि ये इसमें होता नहीं है, तो उसी दिन आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो वही चीज सेम करके दिखा देगा। तो इसलिए ये दो लाइनें गलत होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा टूल पाथ और है, ये समझ में आ गया ना? है ना? तो हम्म। तीसरा टूल पाथ और है हमारे पास, उसका नाम है पैरामीट्रिक स्पाइरल फिनिशिंग। पैरामीट्रिक स्पाइरल फिनिशिंग नाम ही सही पता लग रहा है कि स्पाइरल फिनिशिंग करना चाहते हैं, और पैरामीट्रिक भी है। हमने पैरामीट्रिक वाले एक दो टूल पाथ और भी कर रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वर्क प्लेन बना लेते हैं यूजिंग ब्लॉक, और इसके टॉप पे रख लेते हैं, और इस वर्क प्लेन को एक्टिव करेंगे, ब्लॉक को भी एक्टिव करेंगे, जेड को लॉक खोल देंगे,
ठीक है। अब इसको भी हाइड कर दिया, मॉडल को भी हाइड कर दिया, और टॉप व्यू करके यहाँ पे मैं एक पैटर्न क्रिएट करूंगा 7 नंबर, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया। 12 का बहुत ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 6 का बनाएंगे। वैसे 12 और 6 में कोई फर्क नहीं है, चाहे 12 का बना लो चाहे 6 का बना लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये मैंने हाइड क्यों कर दिया, ताकि वो नीचे का कोई पॉइंट ना उठा ले। ठीक है, तो इसलिए हाइड किए थे। तो ये पैटर्न मैंने इसके ऊपर बना दिया एक सर्कल। कोई जरूरी नहीं मैं इसकी कॉम्पोजिट कर करके भी कर सकता था। ठीक है, उसके बाद मैंने टूल पाथ लिया पैरामेट्रिक स्पाइरल फिनिशिंग का। अब जैसा भी, अगर मैंने ये सर्कल बनाया तो सर्कल, रेक्टेंगल बना देता तो रेक्टेंगल, तो जो ये पैटर्न होगा 7 नंबर, उसके हिसाब से टूल पाथ क्रिएट होगा। ठीक है, स्टेप और दे दिया हमने। डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर एंटी क्लॉकवाइज, एंगल 0 डिग्री से चलेगा, स्टेप और 0.5। थोड़ी सी इसको लिमिट देनी चाहिए, तो लिमिट के लिए हम बाउंड्री बना लेते हैं मॉडल की। ये सरफेस सेलेक्ट करो, ये दबा दो, एक्सेप्ट करके कैलकुलेट कर दो, तो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। पर हुआ क्या, बात वो समझने वाली है कि हुआ ये कि जब हमने इसको सिमुलेट, जैसा हमने पैटर्न बनाया, हमारा जो टूल पाथ है उसी के हिसाब से गोल चल रहा है, अब देखो। हम्म। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, मॉडल को हाइड, मॉडल को हाइड कर दो, टूल पाथ को हाइड कर दो, पैटर्न को भी हाइड कर दो। ठीक है, और ये जो है, हम यहाँ पे एक नया पैटर्न बनाएंगे 8 नंबर। अब इस पे हमने क्या किया, टॉप व्यू में आए, और हमने यहाँ पे ऐसे लाइन से कुछ भी बना लिया। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूँ, वैसे तो सोच समझ के बनाना चाहिए। ठीक है, पर मास्टरों को कुछ आज़ादी होती है, तो सॉरी, मेरे से गलती हो गई, जल्दीबाजी में नहीं, ठीक बनाया मैंने। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न बना लिया। ओके, मन पड़ता एक्स्ट्रा आप है, इसलिए हम इसको दोबारा से बना लेंगे। ठीक है, जब एंड लिखा है तभी क्लिक करना है। ओके करेंगे, ये एक ही लाइन आ रही है। अच्छा, वो कह रहा है या तो लाइन लगाओ या क्लोज बाउंड्री बनाओ। ठीक है, तो वो सिंगल लाइन मान रहा है, तो हम भी उसको, हम देखो कंप्यूटर को डांट नहीं सकते थे कभी भी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, हम क्लोज करते ही नहीं। अब क्या करेंगे, एक लाइन लगा दी, अब कैलकुलेट करें, तो अब देखना, अब वो इस पैटर्न के हिसाब, इस लाइन के हिसाब से, ये देखो इन्होंने भी लाइन लगा रखी है। ठीक है, थोड़ी हमें नकल मारनी चाहिए थी, ने मारी नहीं। ठीक है, इसको सिमुलेट करके देखो, प्ले करके देखो, पहले गोल चल रहा था, अब वो लाइन के हिसाब से चलना शुरू हुआ। ठीक है, अगर कभी भी गलती हो जाए तो आलस नहीं करना है, उसको दोबारा बनाना है। ठीक है, 20 बार बिना अपने मन को कष्ट दिए डिलीट करके दोबारा बनाएंगे। ठीक है, टूल पाथ हाइड किया, टॉप व्यू किया। अब हम क्या करेंगे, हम, उसने, वो कहता है क्लोज नहीं चाहिए ना, तो नहीं करते क्लोज। ठीक है, हम एक पैटर्न बनाएंगे,
ना, एक से ज्यादा लाइन भी नहीं मान रहा। क्रॉस लगा आ गया ना, क्रॉस नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, एक चीज एक ट्राई मार के देख सकते हैं कि हमने ऐसे बनाया, ठीक है। अब मैं तो बोल ही चुका हूँ कि 20 बार कोई टेंशन नहीं लेनी, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉम्पोजिट कर्व कर देंगे इसको। ठीक है, अब ले लिया ना। तो दिखावे बच जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। उसको एक कर्व चाहिए, जब लाइन से बनाते हैं तो वो 4 कर्व हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो गुस्सा मान जाता है। तो इसको हम सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, प्ले करेंगे, तो वो उसी तरीके से पैटर्न करना शुरू करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो चाहे ओपन प्रोफाइल हो चाहे क्लोज प्रोफाइल हो, दोनों ही पैटर्न हम यूज कर सकते हैं और टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों टूल पाथ ऐसे थे जिसमें हमारा पैटर्न यूज हो रहा था। तो मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट मन में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर 2024 वाली वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में 2024 से है। थंबनेल में तुम्हारे को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। तो ये आप देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि 2024 में क्या फर्क है। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने कहा था कि कोशिश करेंगे अच्छी वीडियो बनाने की। तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बन गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, एक अच्छी सी लाइन कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो भी आपको चीज़ समझ में आई।